नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे निर्गुण भक्त कवि दादू दयाल जी के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हैं जो कि अपने व्याख्याता वर्ती में स्पेशली जोड़े गए हैं। तो आज का अपना पहला प्रश्न है कि दादू दयाल जी का जन्म कहाँ हुआ था। दादू दयाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ? अहमदाबाद में 1544 में, गुजरात में। ठीक है। अगला है कि गरीबदास और मिस्किनदास किसके पुत्र थे? दादू दयाल जी के दो बेटे थे, गरीबदास और मिस्किनदास नाम से। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का भी। दादू दयाल जी के पुत्रों का क्या नाम था? गरीबदास और मिस्किनदास। अगला अपना प्रश्न यूं है कि अंगवधु के रचयिता कौन है? तो ध्यान रखिएगा, अंगवधु जो रचना है दादू दयाल जी की है, लेकिन इसको लिखा किसने था? उनके शिष्य रज्जब जी जो है ना, उन रज्जब जी ने दादू दयाल जी के पदों का संकलन किया था अंगवधु नाम से। अंगवधु नाम से दादू दयाल जी की रचनाओं का संकलन है वो रज्जब जी ने किया था। रज्जब जी आजीवन मतलब दूल्हे के वेश में रहे थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस संत ने निर्गुण भक्त कवि होने पर भी ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता प्राप्त की है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये दादू दयाल जी हैं, उन्होंने मतलब ये निर्गुण संत थे, लेकिन फिर भी भगवान को सगुण रूप में भी इन्होंने स्वीकार है वो किया है। ठीक है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि संत दादू दयाल जी के गुरु का क्या नाम था? संत दादू दयाल जी के गुरु का नाम पूछा अपन को, तो गुरु वृंदावन भगवान के नाम से जाने जाते हैं। ये संत दादू दयाल जी के गुरु जी थे। दादू पंथ से संबंधित स्थान है, यानी दादू पंथ से संबंधित स्थान देखो, कल्याणपुर सांभर भी है, आमेर और नारायणा भी है, बहराना की पहाड़ी भी है, मतलब सभी हैं। ऐसे प्रश्न अपन यहाँ पर ही उत्तर टिक कर देते हैं दादू दयाल जी के बारे में, या फिर नारायणा देखते यहाँ पर कर देते हैं। ये सारे स्थान दादू दयाल जी से संबंधित हैं। समझ रहे हो ना बात को? ये सारे स्थान किससे संबंधित हैं? दादू दयाल जी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि रज्जब जी के साथ अन्य संतों की रचनाएं किस नाम से संकलित है? यानी रज्जब जी के साथ जो हैं वो अन्य जो और भी संत थे, वो जो रचनाएं वो किस नाम से संकलित की गई हैं रज्जब जी की? तो ध्यान रखिएगा, सबरंगी नाम से संकलित की गई हैं। ठीक है, किस नाम से की गई हैं? सबरंगी नाम से। अपने पुरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने की अतिरिक्त दूसरा मतलब कोई मार्ग ही नहीं था। उक्त कथन है वो किसका है? तो ये कथन भक्ति के लिए आचार्य शुक्ल जी के द्वारा कहा गया था कि अपने पुरुष से हताश हो गई थी हिंदू जनता, जो कि भगवान का स्मरण उनके पास में एकमात्र आधार रहा था। दादू किस जाति से थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। दादू किस जाति से थे? दादू दुनिया मुसलमान कहते थे अपने आप को। क्या कहते थे? दुनिया मुसलमान। ध्यान रखना, दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। दादू पंथ को कबीर ग्रंथ की राजस्थानी शाखा किसने कहा? यानी दादू दयाल जी का जो पंथ है उसको कबीर ग्रंथ की राजस्थानी शाखा के नाम से किसने संबोधित है वो किया है? तो ये डॉक्टर बचन सिंह जो हैं उनके द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? बचन सिंह के द्वारा कहा गया है। दादू दयाल का सत्संग स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो दादू दयाल जी का जो सत्संग स्थल था वो अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है अपना कि हरडेवाणी शीर्षक से दादू दयाल जी की रचनाओं का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो हरडेवाणी नाम से दादू दयाल जी की जो रचनाएं वो संत दास और जगन्नाथ दास दोनों के द्वारा की गई। तो सही उत्तर 4 नंबर होगा। रज्जब जी ने अंगवधु नाम से किया था। संत दादू दयाल की काव्य भाषा क्या थी? तो संत दादू दयाल जी जो हैं उनकी काव्य भाषा ब्रजी थी। वैसे ध्यान रखना ढूंढाड़ी थी, अगर ऑप्शन में ढूंढाड़ी मिल जाए तो वो भी करना, वो ज़्यादा सही होगा। दादू दयाल जी की रचनाओं का प्रामाणिक जो संकलन है, दादू दयाल नाम से संकलन किया था, वो किसके द्वारा किया गया है? तो प्रामाणिक रचनाओं का संकलन परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा किया गया था। दादू पंथ को कबीर ग्रंथ की राजस्थानी शाखा, ये बचन सिंह आएगा, दोबारा आ गया ये प्रश्न।
नेक्स्ट प्रश्न अपना है कि रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है। यानी रामानंद जी जो हैं उन्होंने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख है वो रामाचरण पद्धति इस ग्रंथ में किया है। संत साहित्य का स्वरूप कैसा है, यानी संत साहित्य किस प्रकार से लिखा गया है। मुक्तक, खंड, प्रबंध, गीति। अच्छा प्रश्न है। तो संत साहित्य मुक्तक के रूप में लिखा गया है। दादूपंथ पहले किस नाम से जाना जाता था। बहुत अच्छा प्रश्न है। दादूपंथ है वो परम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दादू के उपदेशों से प्रभावित हुआ था। कौन सा शासक प्रभावित हुआ था दादू के उपदेशों से। कबीरदास जी अकबर प्रभावित हुए थे। फतेहपुर सीकरी में अकबर है वो दादू दयाल जी से मिले भी थे, यानी मुलाकात भी हुई थी, दोनों के शास्त्रार्थ हुए थे एक दूसरे के साथ में। दादू साहब के किस संप्रदाय की स्थापना की थी, यानी दादू साहब ने कौन सा संप्रदाय था उसकी स्थापना है वो की थी, तो परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। दादू दयाल जी की शिष्य परंपरा के किस संत ने सत्यनामी संप्रदाय चलाया था, यानी सत्यनामी संप्रदाय किसने चलाया था। एक जगजीवन दास जी थे दादू दयाल जी के शिष्य, उन्होंने चलाया था। संत कवियों का ब्रह्म या फिर ब्रह्म तत्व एकेश्वरवादी विचारधारा से पुष्ट किसके निकट बताया है। तो यह है अद्वैतवाद के निकट है, क्योंकि ये नाथों से प्रभावित थे, तो अद्वैतवाद से निकट था। दादू दयाल जी की रचनाओं का संग्रह हार्डेवाणी नाम से किसके द्वारा किया गया है। तो हार्डेवाणी नाम से स्पेशली रजब जी के द्वारा ही। और ध्यान रखिएगा दादू दयाल जी के 52 शिष्य थे जो 52 स्तंभ कहलाए थे। उनमें खास तौर से रजब जी हैं, सुंदरदास जी हैं, ये मुख्य थे। सुंदरदास जी के द्वारा एक नागापंथ है उसकी स्थापना की गई थी, और इनके 2 पुत्र थे, गरीबदास और मिस्किनदास। और दादू दयाल जी की जो मुख्य पीठ है वो नारायणा जयपुर में स्थापित है। इस प्रकार से अपने दादू दयाल जी संबंधित 20-22 प्रश्नों का अध्ययन किया है। अगर किसी विद्यार्थी के किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। हार्डेवाणी नाम से संकलन, ये अंतिम प्रश्न अपना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हार्डेवाणी नाम से दादू दयाल जी की जो रचनाएं हैं उनका संकलन है संतदास और जगन्नाथ दास के द्वारा किया गया है। और अंगवधु नाम से संकलन है वो रज्जब जी के द्वारा किया गया है। और दादू दयाल नाम से जो संकलन है वो परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा किया गया है। धन्यवाद दोस्तों।